रख दो, बाएं पे लाके चांद रख दो, पूरी कायनात को मेरी मुखालफत में खड़ा कर दो। मैं मोहम्मद ना अपना अकीदा बदलूंगा, ना बोली बदलूंगा, ना नजरिया बदलूंगा। जब सारे मुकाबले में खड़े थे उस वक्त जो साथ खड़ा था उसे अबू बकर कहते हैं। जी हाँ, मैं इससे भी बढ़ के कहता हूँ कि मेरे पैगंबर की तशकील मक्के से मदीने की तरफ हो रही थी, उस वक्त पैगंबर खुद चल के जिसके दरवाजे पे गए थे उसे अबू बकर कहते हैं। जिसको साथ भेजने के लिए खालिक ने इंतखाब किया था उसे अबू बकर कहते हैं। और जिसके कंधों पे नबुव्वत ने अपना बोझ डाला था उसे अबू बकर कहते हैं। और जिसने वो बोझ उठा लिया था उसे अबू बकर कहते हैं। और फिर गार में जाने के बाद जो अपनी सदाकत की रेल में नबुव्वत का कुरान रख के 3 दिन और 3 रातों तक जियारतों के मजे लूटता रहा उसे अबू बकर कहते हैं। जी हाँ, जिसने एड़ी रखी सुराख पे और डंग मारा नाग ने। कौन से नाग ने? 1450 साल पहले वाले नाग ने। मैंने कहा क्यों डंग मार रहे? कहता रफाकत बर्दाश्त नहीं होती। मैंने कहा कमाल है, उन नागों को भी नहीं बर्दाश्त होती थी, इन नागों को भी बर्दाश्त नहीं होती। जब वो गार में था तब भी रफाकत बर्दाश्त नहीं थी, आज मजार में साथ है तब भी रफाकत बर्दाश्त नहीं है। लेकिन डंग मारने वाली नस्ल के बदकुमाश और खलीस सांपो, कान खोल के सुन लो। अबू बकर की रफाकत पे, अबू बकर की रसूलुल्लाह से मैयत पे तुम्हारे डंग का असर न कल हुआ था, न आज हुआ है, न आइंदा होगा। सिद्दीक कल भी मुस्तफा के साथ था, आज भी मुस्तफा के साथ है, कयामत के दिन भी। जो रोज़ा अनवर से मुस्तफा जब उठेंगे तो दाएं हाथ में जिसका हाथ होगा उसे अबू बकर। अब इसी मोहब्बत में समात कीजिए। दावत खिताब देने लगा हूँ आलम इस्लाम के अजीम खतीब, दुनिया खिताबत में एक अजीम नाम चमकता तारा, फाजिल नौजवान खतीब आले सुन्नत, शजाले आले सुन्नत हजरत मौलाना उस्मान बेग फारूकी साहब को कि वो तशरीफ लाएं और अपने खिताब से हम सब के कुलूब व अज़हान को मुअत्तर और मुनव्वर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सबीलिल हिदायति वल इरफान वजअलना मिन अहलिल इस्लामी वल ईक़ान वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु शहादतन बिल क़ल्बि वल लिसान वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व इमामना व मुर्शिदना व मखदूमना व शफीअना व करीमना व अफज़लना व अकमलना व अजमलना व हबीबना व हबीब रब्बिना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाक इल्ला रहमतन लिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही फ़ी मक़ामिन आख़र अलम यजिदका यतीमन फ़आवा ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा ववजदका आइलन फ़अग़ना। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना नबियुल अंबिया
क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी लम उबअसु लआनन वलाकिन बुइस्तु दाइयन व रहमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जलाल ऐसा के हुस्न में भी हो जिससे शाने नियाज पैदा। जलाल ऐसा के हुस्न में भी हो जिससे शाने नियाज पैदा। जमाल ऐसा कि जिसकी ताबश से पत्थरों में गुदाज पैदा। मैंने तेरे फरोगे जमाल की ताबशों को देखा, बता रही हैं कि तेरी सूरत में तेरी सीरत की तलअतें जगमगा रही हैं। मैं देखता हूं कि तेरे दीवाने इल्म व हिकमत के पासबां हैं। मैं देखता हूं कि तेरे दीवाने इल्म व हिकमत के पासबां हैं। मैं देखता हूं कि तेरे परवाने इल्म व हिकमत के पासबां हैं। सलाम उस पर के जिसको अहमदे मुख्तार कहते हैं, जिन्हें अहले नजर अल्लाह का शाहकार कहते हैं। सलाम उन पर के जिनका मदह खां सारा जमाना है। लबे इंसानियत पर उनकी अजमत का तराना है। सलाम उन पर के जिनकी मदह खां सारी खुदाई है। खुदा ने उनकी खातिर बज़्म दो आलम सजाई है। सलाम उन पर के जो हक़ व सदाकत के पयामी हैं। मुहम्मद मुस्तफ़ा उस ज़ात का इसमें गिरामी है। इंतहाई काबिल सर तकरीम व एहतराम काबिल क़द्र उलमाए किराम, बुजुर्गान मुहतरम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, कुटेरा और उसके कुर्बो जवार से तशरीफ लाने वाले गयूर सुन्नी मुसलमानों, दोस्तों और भाइयों, यहाँ के तहरीक खुद्दाम अहले सुन्नत के मुखलिस रुफ़क़ाए किराम की मोहब्बत भरी दावत पर और बरादर मोहतरम मुकर्रम हज़रत मौलाना मुखलिस अब्दुल्ला साहिब के हुक्म की तामील करते हुए आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में आप हजरात से मुखातिब होने की सआदत नसीब हो रही है। और ये एक फितरी और तबीई सी बात है कि नबी और सहाबा से प्यार करने वालों के झुरमट में बैठकर एक अजीब अपनायत सी महसूस होती है। ना कोई इलाके का रिश्ता, ना कोई जुबान का जोड़, ना कोई आपस की बरादरी की मुवाफ़क़त व मुशाबहत और मुनासबत, ना कोई दुनियावी एतबार से रिश्तेदारी, ना कोई पुराना ताल्लुक, ना लेन देन का कोई मामला। आखिर वो कौन सी लड़ी है, वो कौन सा धागा है, वो कौन सा ताल्लुक है, वो कौन सा जोड़ है जिसने मुझे और आपको एक ही बंधन में जोड़ रखा है। मेरे दोस्तों, खालिक का निज़ाम है कि उस ज़ात ने इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी बनाया है उसे जोड़ने के जो असबाब पैदा किए, उन असबाब में से हर एक के लिए अलग अलग चीज का इंतखाब किया। अगर कोई आदमी पत्थर के साथ पत्थर को जोड़ना चाहता है, ईंट के साथ ईंट को जोड़ना चाहता है, तो दर्जी के पास नहीं जाएगा कि भाई ये दो ईंटें सिलाई करके आपस में जोड़ दो। उसके लिए अलग से मटेरियल है, सीमेंट कहा जाता है, रेत कहा जाता है, मसाला कहा जाता है।
उसके जरिए से ईंटें जोड़ी जाती हैं। इसी तरह कागज जोड़ने के लिए कोई मसाला नहीं लेके आता कि भाई थोड़ा सा सीमेंट ले आओ, मैंने ये किताब जल्द करनी है। उसको जोड़ने के लिए गूंद होती है, गम होती है, कोई और जोड़ने और चिपकने वाली चीज होती है जिससे उसे जोड़ लिया जाता है। और इसी तरह जब कपड़े को जोड़ा जाता है, सिलाई किया जाता है, तो उसके लिए जोड़ने का जरिया धागा। उस वक्त ये नहीं किया जाता कि चलो लिबास बनाना है तो वहां से गम ले आओ और आपस में जोड़कर इसको थोड़ी देर सुखाओ, एल्फी से जुड़ने के बाद कपड़ा जुड़ जाएगा और पहना जाएगा। उसके लिए और जराए हैं, उसको जोड़ने के लिए सुई है, धागा है और दूसरे जराए इस्तेमाल होते हैं जिनके साथ कपड़े से कपड़ा जुड़ जाता है, ईंट से ईंट जुड़ जाती है, कागज से कागज जुड़ जाता है। मैंने कहा मखलूक को आपस में जोड़ने का मटेरियल क्या है कि तू मुझसे जुड़ जाए, मैं तुझसे जुड़ जाऊं। कायनात में अगर दिलों के जोड़ का कोई मटेरियल अल्लाह ने पैदा किया है, आपस में दिलों को जोड़ने का कोई जरिया पैदा किया है, तो वो ज़ाते मुस्तफ़ा है या जमाते मुस्तफ़ा है। ये ऐसा जोड़ है कि जब अल्लाह इनकी निस्बत से आपस में ताल्लुक पैदा कर देते हैं, वो ताल्लुक न किसी के जबर से टूटता है, न जालिम के जुल्म से टूटता है, न हालात की आंधियों से टूटता है, न मुश्किलातों मसाइब से टूटता है, न जमाने के बदलते हुए हालात से टूटता है। इसलिए कि खालिक ने जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा के ताल्लुक से जोड़ा हो, जिसे सहाबा किराम के प्यार की निस्बत से जोड़ा हो, वो जोड़ इतना मजबूत होता है कि जमाने के सारे हालात और हादसात एक तरफ, वो जोड़ और ताल्लुक हमेशा कायम रहते। यही वजह है हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अकाबिर ने, हजरत मौलाना काजी मदर हुसैन रहिमहुल्लाह ताला, हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत मौलाना हक नवाज जंगवी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत मौलाना ज़ियाउल कासमी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे अकाबिर और मेरे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत और मोहब्बत के साथ हमें एक सहाबा का ताल्लुक दिया है, हमें रसूलुल्लाह का प्यार दिया है। और यह प्यार आज तक हमारे जोड़ और ताल्लुक की बुनियाद है। हम इसी ताल्लुक पे जीना चाहते हैं, इसी ताल्लुक पे मरना चाहते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी सआदत और ख्वाहिश भी यह है कि निस्बत सहाबा की कायम रहे, निस्बत मुस्तफा से कायम रहे। और कयामत के दिन के लिए भी सबसे बड़ी ख्वाहिश यह है कि उन्हीं की जूतियों में हशर हो, उन्हीं के गुलामों में शुमार हो। क्यों भाई, यही प्रोग्राम है कि कोई और है? यहां वालों का तो यही लग रहा है, बाहर जो खड़े हैं उनका कोई और हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मेरे दोस्तों, एक तो है आज की कॉन्फ्रेंस का उन्वान और एक है हमारे अहबाब की ख्वाहिश। अब ये दो चीजें जमा हो गई, यानी 2 in 1, एक टिकट से 2 मजे कि मौलवी एक तकरीर 2, सही है ना भाई? तो कोई बात नहीं, इसमें कौन सा ऐसा मसला है। उन्वान लिखा है आपने, सीरत ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अभी मौलाना आपको बता रहे थे कि कल अभी भाई जमादी सानी गुजरा, भाई जमादी उखरा, आज 23। ये क्या है? ये याद दिलाता है किसी की वफाओं की, किसी के प्यार की, किसी की मोहब्बत की। तकाजा है कि बात उनकी भी की जाए। सिर्फ तारीख का तकाजा नहीं है, ईमान का तकाजा भी है। क्या ख्याल है? सिर्फ यही नहीं, हम तारीखें मनाने वाले तो है ही नहीं, हमारा ये मिजाज ही नहीं है कि हम तारीखों के हिसाब से चले। हम तो सदाबहार लोग हैं। हमारा वो प्यार तो है ही नहीं कि ये जी सालाना, ये महाना, हमारा वाला तो रोजाना। हाँ, वो और मखलूक है जिसको साल के बाद अपने महबूब याद आते हैं, जिसको साल के बाद अपनी अकीदत का मरकज याद आता है, जिनको साल के बाद
अपनी उल्फत और मोहब्बत का महवर याद आता है तो हमें तो भूलते ही नहीं है वो सहाबा जिनके जरिए से ईमान मिला है। हमें तो भूलते ही नहीं है जिन्होंने चमड़ियां उधड़वा के हम तक कुरान पहुंचाया है। हमें तो भूलते ही नहीं है कि जिनके खून के कतरात से गुलशन इस्लाम की आबियारी हुई है। तो इसलिए हमारे वाला प्यार सालाना महाना नहीं है, ये तो रोजाना के है कि बहार हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तो सदाबहार नगमा है जो सारा साल गाया जाता है। तारीख नहीं देखी जाती, कैलेंडर नहीं देखा जाता, मौसम नहीं देखा जाता, हालात नहीं देखे जाते। तो मेरे दोस्तों, सीरत ताजदारे मदीना तवज्जो है आपकी। शुरू करें तकरीर, फिर खत्म भी करनी है ना मुड़ के, नमाज भी पढ़नी है। वक्त के दामन में बहुत थोड़ी सी गुंजाइश है। सीरत ताजदारे मदीना, मदीना किसे कहते हैं? अकीदत के मरकज को। ताजदार किसे कहते हैं? मोहब्बत के मरकज को। सीरत किसे कहते हैं? मुस्तफा की अदाओं को, पैगंबर के नुकूश को, आका की बातों को, नबुव्वत के अक़वाल को, पैगंबर के अफ़आल को, नबी की तालीमात को, पैगंबर की हयात तय्यबा को, नबुव्वत की जिंदगी के नुकूश को, इसे ही सीरत कहा जाता है। ये सारे मजमूए का नाम सीरत है। मेरे आका बोले तो सीरत, तोले तो सीरत, मुस्कुराएं तो सीरत, आंसू बहाएं तो सीरत। तवज्जो चाहूंगा आपकी, मुस्तफा की सीरत क्या है? हम वो नहीं है मीठी मीठी अलग, कड़वी कड़वी अलग। मैंने कहा क्या चक्कर है? कहते मौलवी जी मीठी मीठी सुन्नतें। मैं कहा खैर हो, बस तरक्की ना कर लीजिएगा कि थोड़े दिनों बाद कहो जी मौलवी साहब मीठी मीठी आयतें। सुन्नतें तो सारी मीठी होती हैं, आयतें भी सारी मीठी होती हैं, लेकिन तेरी तबीयत पे कोई कोई गिरां गुजरती होगी ना, तभी तूने छांटी की। हमारे यहाँ तो सारी मीठी, सारी काबिल कबूल, सारी की सारी महबूब, सारी प्यारी, आयतें भी सारी प्यारी हैं, सुन्नतें भी सारी महबूब हैं, सहाबा भी सारे महबूब हैं। इसीलिए तो बात करते हुए कहते हैं कि वो मुस्कुराएं तो सुन्नत, वो बोले तो सुन्नत, वो तोले तो सुन्नत। मेरे पैगंबर चले तो उनका चलना भी सीरत, वो रुक जाएं तो रुक जाना भी सीरत। मेरे आका सो जाएं तो सोना सीरत, वो बेदार हो तो बेदार होना सुन्नत, वो मक्के में हो तो मक्के की जिंदगी सीरत, वो मदीने में जाए तो मदीने की जिंदगी सीरत। वो गारे सौर में हो तो वो भी सीरत, वो गारे हिरा में हो तो वो भी सीरत, बदर में हो तो वो भी सीरत, ओहद में हो तो वो भी सीरत, खंदक हुनैन और तबूक में हो तो वो भी सीरत। वो अगर मेरे पैगंबर मस्जिद में हो तो भी सीरत, मुसल्ले पे हो तो भी सीरत, आप नमाज पढ़ाएं तो भी सीरत, पकड़ के दूसरे को खड़ा कर दें। आप तो अभी खामोश हो गए यार, अभी तो मैं शुरू कर रहा हूं भाई बात। वो खुद नमाज पढ़ाएं तो भी सीरत, वो अबू बकर से पढ़वाएं तो भी सीरत, खालिक ताज उनके सर पे रखे तो भी सीरत, वो खिलाफत का ताज अबू बकर के सर पे रख दें तो भी सीरत, मेरा रब मुस्तफा पे एतमाद करे तो ये भी सीरत, मुस्तफा अबू बकर पे एतमाद करें तो ये भी सीरत, मेरे पैगंबर किसी को बिस्तर दे दें तो ये भी सीरत, किसी को वजूद दे दें तो ये भी सीरत, किसी को बिस्तर पे सुला दें तो ये भी सीरत, किसी की गोद में खुद सो जाएं तो ये भी सीरत, और किसी को कांधों पे उठा लें तो भी सीरत, और खुद किसी के कांधों पे बैठ जाएं तो भी सीरत, किसी को मजार में साथ सुलाएं तो भी सीरत, किसी को गार में साथ ले जाएं तो भी सीरत, किसी को सीने से लगाएं तो भी सीरत, किसी को पास बिठाएं तो भी सीरत, पास से उठा दें तो भी सीरत, जिसको बुला के पास बिठा ले वो भी सीरत, और बैठे हुए को कहें कि चल गेट आउट, निकल, तेरी यहां जगह नहीं है, उठा दे तो भी। ऊंची आवाज से बोलो ना,
तो हम तो मीठी मीठी वाले नहीं हैं, हम तो सारी सीरत मानते हैं। है मेरे आका मैदान जिहाद में तो सीरत है, मेरे आका के हाथ में तलवार है तो नबुव्वत पे लबों पे अखलाक है तो सीरत है। बहुत खूबसूरत जुमला कहा किसी अदीब ने, उसने कहा आज पूरी दुनिया को कहा जाता है इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला, अखलाक से फैला है, दावत से फैला है, मोहब्बत से फैला है, प्यार से फैला है। और कहता कौन है? वो नहीं, उनके मुतासिरीन बड़े मादरत कहाना अंदाज में, नहीं जी नहीं, इस्लाम तलवार से नहीं फैला, इस्लाम अखलाक से फैला, इस्लाम तो दावत से फैला, इस्लाम मोहब्बत से फैला। किसी अदीब ने बहुत कमाल का जुमला कहा, उसने कहा मैं नबुव्वत के जिहाद पे पैगंबर के तलवार उठाने पर क्यों आर महसूस करूं, क्यों शर्मिंदगी का इजहार करूं? मैं शर्मिंदा तब होता अगर नऊज़ बिल्लाह मेरे पैगंबर की तलवार ने किसी जालिम का साथ दिया होता। मैं शर्मिंदा तब होता अगर मेरे पैगंबर की तलवार ने किसी का हक छीना होता। मैं शर्मिंदा तब होता अगर मेरे पैगंबर की तलवार से किसी का ज़ाहिरी नुकसान हुआ होता। अगर मेरे पैगंबर की तलवार इस्लाम की आबियारी के लिए उठी है, मजलूमों की हिमायत पे उठी है, हक व सदाकत के लिए उठी है, उज़ीना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ग़ुलिबू की तर्जुमानी में उठी है, खालिक के हुक्म की इताअत में उठी है, अल्लाह की ताबेदारी में उठी है, तो ये बात बायसे शर्म नहीं है, बायसे फख्र है, ये बायसे एजाज है, ये बात बायसे फख्र व एजाज है। जिस तरह मेरे नबी की सीरत के बाकी नुकूश हमारे लिए मुहतरम, वैसे मेरे नबी की सीरत का ये नक्श भी हमारे लिए मोतबर। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? मेरे दोस्तों, अर्ज कर रहा था सीरत ताजदारे मदीना, मेरे महबूब को अल्लाह ने कमाल की जिंदगी अता फरमाई, ऐसी कमाल की, अल्लाह अकबर। मैं एक दफा एक कहानी पढ़ रहा था, छोटी सी मुख्तसर सा वाकया। एक बच्ची ने लिखी, किसी बच्चों की स्टोरियां लिखने वाली किताब में या किसी रिसाले में, उसने कहा मैं अपने चचा के साथ सफर कर रही थी। तवज्जो है आपकी, सीरत सुना रहा हूं आपको यार। चचा के साथ सफर कर रही थी किसी बस में, बस के कंडक्टर से किसी की तू तकरार शुरू हो गई। हो जाता है ना, कभी किराए पे लड़ाई, कभी जगह ना होने पे लड़ाई, कभी किसी चक्कर में। सफर में रहने वाले बेचारों को तो पता होता है कि क्या चलती है। तो हमने भी 20 साल हो गए बसों में खूब खूब धक्के खाए, तो चलता है। अब वो जनाब तू तकरार हो रही, अब वो उनमें से एक बदतमीजी कर रहा है और दूसरा आगे से खामोशी का इख्तियार किया। वो फिर आगे से गाली देते हैं, वो फिर धीमेपन का मुजाहरा करता है, वो तीसरी मर्तबा फिर बदतमीजी करते हैं। वो कहते हैं भाई आपने जो किराया लेना ले लो यार, बस बैठ जाओ, तुम्हारी मेहरबानी। अच्छा, वो बच्ची कहती है मैंने अपने चचा से पूछा, चाचा इतने हौसले वाला बंदा भी दुनिया में होता है कोई? उन्होंने कहा पुत्र तू वेखे ही नहीं, इस तो ज्यादा हौसले वाला भी होता है। बात समझ रहे हैं मेरी? चचा इतने हौसले वाला भी कि वो गिरेबान पकड़ रहा है, वो गालियां दे रहा है, वो बदतमीजी कर रहा है, वो तरह तरह के ताने दे रहा है, और ये आगे से खामोशी से बर्दाश्त कर रहा है। इतना हौसला भी होता है किसी का? तो कहती है मेरे चचा ने मुझे कहा बेटा तूने क्या देखा, इधर आ, मैं तुझे मुस्तफा का हौसला दिखाऊं। ये तो सिर्फ गालियों के जवाब में चुप रहे हैं, उन्होंने तो गालियों के जवाब में दुआएं भी दी। ये तो सिर्फ गालियों के जवाब में सिर्फ इसने बर्दाश्त करके दिखाए। उसने पत्थरों से लहूलुहान होकर कहा अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। मौला इन पे पत्थर न बरसाना जिन्होंने मोहम्मद के वजूद पे पत्थर बरसाए। खालिक कहते मेरे महबूब इशारा कर, मैं इन्हें पीस के रख दूं। और जवाब में कहा जा रहा है इन्नी लम उबासु लआनन वलाकिन बुइस्तु दाइयम व रहमा। रब्बा तूने मुझे लानतें बरसाने वाला नहीं, रहमत की रिमझिम बरसाने वाला बना के भेजा।
राहे हिदायत दिखाने वाले, दुरूद तुझ पर सलाम तुझ पर, खुदा का रास्ता बताने वाले, दुरूद तुझ पर सलाम तुझ पर, तेरे सहाबा की जिंदगानी तेरी रफाकत का आईना है, हर एक को मजहर बनाने वाले, दुरूद तुझ पर सलाम तुझ पर। मेरे दोस्तों, मेरे महबूब की सीरत तैयबा का हर नक्श निराला, मेरे नबी की हर अदा निराली, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊंची कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारे पास 2-4 रुपये आ जाए, जगह अच्छे रेट पे बिक जाए, इधर उधर से कहीं जैक लग जाए, बच्चा बाहर चला जाए, कहीं से 2-4 रुपए आ जाए ना तो दिमाग खराब, पांव जमीन पे नहीं लगते, टून ही बदल जाती है, गर्दन में सरिया। नाराज नहीं होना, ये हकीकी बातें कर रहा हूं मैं, कौन सा ख्याली पुलाव पका रहा हूं। यही कुछ होता है, बात ही नहीं सुनते, आधे हाथ से सलाम। सिर्फ आपकी बात नहीं करता, बड़े बड़े पीरों का दिमाग खराब हो जाता है। मुझे एक आदमी कहता है फलां हजरत साहब बहुत पहुंची हुई सरकार है, फलां हजरत साहब बहुत, मैं कहूँगी यार मैं उनकी तौहीन नहीं करता, अच्छी बात है, बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं, माशाल्लाह नेक आदमी। तो मैंने कहता हजरत साहब आप किसके बैत थे? मैंने कहा यार मैं पहले हजरत सैयद नफीस शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पे बैत था, और उसके बाद अब मैं हजरत की वफात के बाद हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन दामत बरकातुहुल आलिया उनके हाथ पे बैत किया। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी में मुलाकात हो गई, मैंने हजरत के हाथ पे हाथ रख दिया, तो अल्लाह पाक इसको कबूल फरमा ले। अब मुझे कहता मौलवी जी फलां पीर फलां हजरत, में को होंगे यार, कहता आपका क्या ख्याल है? मैं कहा मुझसे ख्यालात ना ही लो तो अच्छी बात है, मुझे तो इतना पता है कि दुनिया में सबसे बड़े पीर मेरे आका थे, और मेरे आका की मुलाकात मुश्किल नहीं थी। जिसके लिए लाइन में लगना पड़े ना, मुझे वो पीर पीर नहीं लगता। हजरत साहब नहीं मिलते जी, हजरत साहब की हजरत साहब ना हो गए, इमाम मेहदी हो गए, हजरत साहब को मिलना मुश्किल हो गया। हजरत साहब की जियारत पता नहीं कितने बजे से कितने बजे तक दूर से होती है, हजरत हाथ नहीं मिलाते, हजरत यूं नहीं करते, हजरत तू नहीं करते, हजरत फू नहीं करते, हजरत पता नहीं क्या करते। मैंने कहा कायनात में सबसे ज्यादा इज्जत हो, अजमत हो, मकाम हो, रफ़अत हो, बुलंदी और तक़द्दुस वाली हस्ती आमिना के लाल अब्दुल्ला के लख्ते जिगर रहमत कायनात की है, और मेरे नबी की मुलाकात मुश्किल नहीं। अबू हुरैरा दरवाजे पे, सैयदना बिलाल दरवाजे पे, सैयदना सलमान दरवाजे पे, अबू बकर उमर दरवाजे पे, मेरे महबूब मस्जिद में मिल जाते थे, मेरे नबी नमाज में मिल जाते थे, मेरे आका आसानी से लोगों को दस्तयाब हो जाते थे, मेरे आका से मिलना बड़ा आसान था, मेरे आका की मुलाकात बड़ी आसान थी। तवज्जो कीजिए जरा, मैं बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं। मैं कर रहा था कि नबुव्वत का हर नक्श, नबुव्वत की हर अदा मशाल राह है। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी की इंतहा देखी। मेरे तेरे पास कोई थोड़ी सी अल्लाह की दी हुई नेमत आ जाए तो हमारे पांव जमीन पे नहीं लगते। इधर देखिए जरा, वो मक्का जिसके वासियों ने मेरे पैगंबर पे अरसा हयात तंग कर दिया, वो मक्का जिसके रहने वालों ने नबुव्वत के सहाबा की चमड़ियां उधेड़ दी, वो मक्का जिसकी तपती रेत पे सैयदा बिलाल को घसीटा गया, वो मक्का जिसपे सैयदा सुनैरा की आंखें निकाल दी गई, वो मक्का जिसपे सैयदा सुमैया के टुकड़े हुए, वो मक्का जिसपे अबू बकिया की पसलियां टूटी, वो मक्का जिसपे पैगंबर के सहाबा हजरत खुबैब हजरत ज़ैद को तख्तेदार पे लटका दिया गया, उसी सरजमीन मक्का को अल्लाह ने फतह करके उसकी अज़मत का ताज मुस्तफा के सर पे रख के कहा, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। महबूबा मक्का भी तेरा, मक्के का ताज भी तेरा, तूने लिखा ताजदारे मदीना, मैं कहता हूं ताजदारे मक्का भी मुस्तफा, ताजदारे मदीना भी मुस्तफा। अल्लाह ने उसी मक्के की सरदारी और अज़मत का ताज मुस्तफा के सर पे रख दिया। तवज्जो चाहूंगा आपकी, इतना वक्त नहीं है कि बहुत तफसीली कहानी में सिर्फ झलकियां दे रहा हूं। ताज सर पे रख दिया, चाहिए तो ये था गर्दन फखर से नाज से बुलंद हो जाती, लेकिन सीरत की कोई किताब उठा के देख ले, तुझे नजर आएगा कि मेरे महबूब आजिज़ी से इतना झुक गए कि ऊंटनी पे बैठे हुए मेरे महबूब की पेशानी बार बार ऊंटनी की कोहान से लग रही थी। यूं झुक गए कि मेरे मौला कैसा कमाल है
तूने एक यतीम को दुर्रे यतीम बना दिया है। अलम यजिद का यतीमन फआवा, जिसको कल यहाँ से धक्के दे के निकाला गया, तूने उसे अरब का फातेह बनाकर, बेताज बादशाह बनाकर, अजमत और शान वाला बना के यहाँ भेज दिया। कल जो करोफर वाले थे, तूने आज मुजरिम बनाकर मुझे मोहम्मद मुस्तफा के सामने उन्हें खड़ा कर दिया। मेरे मौला, तेरी अजमतों का कमाल है, तेरी रफ़तों का कमाल है। अब मेरे महबूब तवज्जो कीजिए जरा, सरजमीन मक्का पे पहुंचे। अब अपनी जमीन वापस मिल गई, अपना गिरां वापस मिल गया, अपना इलाका वापस मिल गया। लेकिन इधर मेरे नबी की अदा देखिए जरा, तवज्जो। मैं हुजूर की अदाएं दिखाकर बताना चाहता हूँ कि आका की सीरत से कुछ सीखो, खुशबू लो, आका की सीरत से अपना आप संवारना सीखो। मेरे नबी की सीरत से पता चलता है वफा किसे कहते हैं, मेरे नबी की सीरत से पता चलता है हया किसे कहते हैं, मेरे नबी की सीरत से पता चलता है इबादत किसे कहते हैं, मेरे नबी की सीरत से पता चलता है रियाजत किसे कहते हैं। अब मक्के में आ गए, फाते बन के आ गए, अब जनाब मामलात हो रहे हैं, फलां को माफ कर दो, फलां को माफ कर दो, रहमत का मुजाहरा किया जा रहा है। फरमाया जो अपने घर में चला गया वो उसके लिए भी मुआफी, जो बैतुल्लाह में आ गया उसके लिए भी मुआफी, वो अबू सुफियान के घर में चला गया उसके लिए भी मुआफी। अब मुआफी के आम ऐलान हो रहे हैं, रहमत मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही। चंद दिन गुजरे, आका ने सामान समेटा है, फरमाया फलां को मक्के का गवर्नर बनाओ, मेरी सवारी पे कजावा रखो, मोहम्मद मदीने में वापस जा रहे हैं। तवज्जो है आपकी। रिश्तेदार पांव में पड़ गए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह अपनी हवेली खाली पई है। फरमाया नहीं या रसूल अल्लाह, आप तो अपने घर पड़े, आका वापस आ गया, अपना वतन, अपना इलाका। फरमाया वफा सीखनी हो तो मुस्तफा से सीखो। फरमाया जब यहाँ वालों ने धक्के दिए थे ना, तो वहां वालों ने सीने से लगाया था। तो जिन्होंने उस वक्त वफा की थी, मोहम्मद बेवफाई नहीं कर सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपना मक्का छोड़ा जिससे हुजूर को इतना प्यार था, इतना प्यार था कि कसम उठा के फरमाया था हिजरत के वक्त कि ऐ मक्के वाले, ऐ सरजमीन मक्का, अगर यहाँ के बसने वालों ने मुझे यहाँ से निकलने पे मजबूर न किया होता, मैं कभी मक्के को छोड़कर न जाता। इतना प्यार था हुजूर को सरजमीन मक्का से। लेकिन वफा देखिए सहाबा से, जब उन्होंने प्यार दिया, जब उन्होंने मोहब्बत दी, हुजूर ने आबाई वतन छोड़ दिया, अपना सब कुछ, अपनी हवेलियां छोड़ दी, अपना इलाका छोड़ दिया। आका किसके लिए छोड़ रहे हैं, तवज्जो, जुमला जाया न करना। आका किसके लिए? फरमाया उनके लिए जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा, मैंने उनके लिए सब, जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा, मैंने उनके लिए। फरमाते उनके सामने किसी ने ये बात की, हजरत जी गलत ठीक है, बड़े फजाइलो मना के मैं हजरत अमीर मुआविया, लेकिन मैं दिल नहीं मानता। फरमाया क्यों नहीं मानता, जरा बता, तेरे दिल के अंदर मर्ज क्या है, बीमारी क्या है, प्रॉब्लम क्यों नहीं मानता? कहता वो हजरत अली से लड़ाई हुई थी ना, इसलिए। तो हैदरी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, यार ये बता कि जो लड़ाई हुई थी तो उसके बाद क्या हुआ था? कहता फिर सुलह होगी। फरमाया उन्हों दी हो गई, तेरी नहीं हुई। कमाल है, उनकी होगी, तेरी नहीं हुई। अजीब कहानी है। अभी ये चंद दिन पहले हनफी साहब बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे, कहते हम कहते हैं कि हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी बेटी सैयदना फारूक आजम के निकाह में दी, तो आगे से कहते खुशी नाल नहीं सी दी, उत्तों उत्तों दी सी। तो हजरत फरमान लगे भाई तुसी भी सानू उत्तों उत्तों दे दो, करो हौसला भी, हजरत अली के मानने वाले हो ना, नाम लेते हो तो चलो उत्तों उत्तों, लेकिन मसला है तुसी उत्तों तो दो भी तो असी नहीं लेनिया, क्योंकि साडा नहीं हुंदा जदों तक ईमान कबूल नहीं करोगे। समझ गए हो? फिर समझाऊं, मुफ्त भी दियो तो नहीं हुंदा, की करिए? हम तो ईमान वालों से निकाह करते हैं, ईमान वालियों से होता है निकाह, मुसलमानों से। तो बात तो बड़ी साफ है यार, उनके दिल साफ हो गए, उन्होंने एक दूसरे को मान लिया, उनके बेटे ने हाथ पे हाथ रख दिया, तस्लीम कर लिया, दिल से मान लिया। तेरी लड़ाई किस चीज की है? तो मैंने अर्ज किया लड़ाने वाले और होते हैं, वो नहीं लड़े,
उनका आपस में कोई मामला नहीं, वो रहम दिल थे, वो साफ दिल थे, बिल्कुल साफ थे। और अगर कोई दरमियान में कोई बात पैदा भी हुई तो खालिक ने कहा कहो रब्बना इग़फिर लना, रब्बना इग़फिर लना, या अल्लाह हमें माफ कर दे। कैसा माफ करना है? और मैं ऐसा माफ कर, सिर्फ हमारे गुनाह तो माफ करने ही करने, लेकिन जो आपस में कुदूर थे गिल्लल लिल्लज़ीना फी कुलूबिना, हमारे दिलों में कोई अगर मामूली सा भी खोट कोई आपस में है तो निकाल दे। फिर दुनिया ने देखा साल तक लड़ने वाले एक दूसरे के भाई बने हुए नजर आ रहे थे। ये क्या था? ये खालिक के तरफ से उसी शफकत और रहमत का कमाल था जहां से मैंने बात शुरू की है। आप क्या समझते हैं हुजूर के नाम के रिश्ते से सिर्फ मेरा आपका जोड़ लगा है? वो जिन्होंने हुजूर की आंखों से ज़ियारत की उनका कोई जोड़ नहीं था। उनका आपस में ऐसा जोड़ था कि मैं बड़ी जिम्मेदारी और चैलेंज से कहता हूं कि मुझे ला के दिखाओ माई का लाल कोई ऐसा जो इतनी लाज रखता हो, सका बेटा हो, सका भाई हो, मुझे ऐसा ला के दिखा दो। अगर तुम्हें कहीं से मिले कोई अखबार में ब्रेकिंग न्यूज तुम पढ़ो तो मुझे भी दिखाना कि एक भाई अपने भाई के पास जाए और जाकर कहे कि भाईजान पछाणिया मैनू, भाई तू मेरा भाई है क्यों नहीं? तो लै भी हुण तू मान लिया ना तो मैं तेरा भरा, अज तो बाद है जी तू कोठी बनाई है ना अपने पैसे में, ये अद्धी तेरी ते अद्धी मेरी, एक मंजिल ते तू रहेगा तो एक मैं। मुझे भी कोई दिखाइएगा खबर कहीं पे छपी हुई कि हज़रत साहब आओ तुहानू विखाइए ए बंदे ने कोठी बनाई है तो सिर्फ भरा होने दे चक्कर च अद्धी अपने दूजे भरा नूं दे छड़ी। ये इसने जमीन अपनी जाती सिर्फ इस वजह से आदि भाई के नाम कर दी कि ये मेरा भाई है। सका भाई जो एक माँ के पेट से पैदा हुआ है, जिसने एक दस्तरखान पे परवरिश पाई है, एक बाप के सामने जिए और बेटे तरबियत पाई है, उन भाइयों में से कोई नहीं दिखा सकते कि जो अपने दूसरे भाई के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे कि अपनी आधी जमीन, आधी जायदाद, आधा मकान, आधा माल उसके नाम कर दे। इधर आओ, बातें करते हो सहाबा को, जुबानें दराज करते हो पैगंबर के सहाबा पे, हौसला तो किसी माई का लाल का दिखा इतना कि सकी मां ने नहीं जाना दोनों को, सिर्फ हुजूर ने बुला के कह इधर आ। हाँ जी आ गया। इसको पहले कभी देखे नहीं, नाम सुने नहीं, पहचानते नहीं, इधर हट कर किया। हुजूर ने अंसारी का हाथ मुहाजिर के हाथ में दे के कहा नहीं जानता ना सही, लेकिन मैं मोहम्मद कह रहा हूं आज के बाद ये तेरा भाई है, तू इसका भाई है। बस इतना कहने की देर थी, वो घर जाके कहता भरा अद्धी जमीन तेरी ते अद्धी मेरी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? कहते ये है मुस्तफा की बात की लाज रखना। तुमसे बरादरी नहीं छोड़ी जाती, तुमसे रस्में नहीं छोड़ी जाती, तुमसे हुजूर के लिए रवाज नहीं छोड़े जाते। उन्होंने मुस्तफा की जुबान से लफ्ज़े भाई का इतनी लाज रखी है कि इन्हें हुजूर ने मेरा भाई कहा है ना, तो कोई सका भाई भाई के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकता जो उन्होंने दी है, जिनको हुजूर ने भाई बना दिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बस करिए, तुसी तो थकड़े नहीं। बस भाई नमाज का वक्त होने वाला है, 10 मिनट और लेंगे, उसके बाद फिर अजान और आप नमाज पढ़ेंगे। ठीक है? तवज्जो है आप? है तवज्जो? को कुछ बोलो, को हाँ जी, को अच्छा जी, को पता चले हिसाब किताब क्लियर है, कोई लेन देन नहीं भी अपना है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना भी हैं, ताजदार मक्का भी हैं, रहमत आलम भी हैं, फख्र दो आलम भी हैं, सय्यदुल कायनात भी हैं। अब मेरे महबूब वो अल्लाह ने इज्जतें दी, अजमतें दी, मकाम दिया, रफ़त दी, शान दी। तवज्जो, बात को समेटने लगा हूं। सारा कुछ हुजूर को दिया। हुजूर ने क्या किया भला? ऐसे किया जैसे एक उम्मीदवार इलेक्शन में खड़ा हो, मिसाल दे रहा हूं, ये इलेक्शन में खड़ा हो और आप सब ओके भाई वोट मुझे देने हैं, ठीक है, सारे वोट आप उसको देने के लिए तैयार हों और ऐन इलेक्शन वाले दिन कहे कि ये जितने भी मुझसे प्यार करने वाले हैं ना, ये जितने वोट मेरे हैं ये सारे फलां के खाते में। आप इसको क्या कहते हैं? फलाने दे हक च बह गए भाई, ये कहते हैं। इसने फलां की हिमायत का ऐलान कर दिया, इसने जनाब फलां की सपोर्ट का ऐलान कर दिया। मैंने कहा जरा मुझे अपनी बोली में बताओ
कि तुम्हारे यहां जो किसी की हिमायत का ऐलान कर दे उसके सारे वोट उसके खाते में, उसकी सारी हिमायत उसके खाते में, उसका सारा प्यार उसके खाते में, उसकी हमदर्दियां उसके खाते में। जरा मुझे बताओ ना अपनी बोली में कि अल्लाह ने कहा मैंने पूरी कायनात का मोहसिन बनाया मुस्तफा को, और मुस्तफा जाते हुए कहें कि मौला मैंने सबके एहसानात के बदले उतार दिए, लेकिन अबू बकर के एहसानात का बदला नहीं अदा कर सका। सारी दुनिया का मोहसिन मुस्तफा और मुस्तफा के मोहसिन अबू बकर, सारी दुनिया का प्यार मुस्तफा के लिए, मुस्तफा का प्यार अबू बकर के लिए, सारी दुनिया की हमदर्दियां मुस्तफा के लिए, मुस्तफा की हमदर्दियां अबू बकर के लिए। सारा जहान पैगंबर से प्यार करता है और सहाबी आके पूछते आका सबसे ज्यादा प्यार पूरी कायनात में किसके साथ है? फरमाया आयशा से। अर्ज किया आका मर्दों में किसके साथ है? फरमाया आयशा के बाप से। जरा मुझे बताओ ना, जमाने का प्यार मुस्तफा के लिए है, मुस्तफा का प्यार अबू बकर के लिए। कितना अजीम इंसान होगा जिसको बस एक झलक पेश करने लगा हूं। बहुत तफसीलात का वक्त अब बचा ही नहीं है। आज हमसे कहते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बारे में इतने इमोशनल क्यों होते हो, इतने जज्बाती क्यों होते हो, इतना प्यार। खैर तो है, मैंने कहा मुझसे पूछने से पहले हुजूर से पूछ लिया होता है। मुझसे जो पूछ रहे हो इतना प्यार, तो तुझे उतना प्यार वहां नजर नहीं आता, वहां पूछ ले। मेरे पास तो इतनी दलील ही काफी है। कोई मुझसे पूछे कि अबू बकर से इतनी मोहब्बत क्यों रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, तो मैं तो साफ कहूंगा कि हुजूर प्यार करते थे तो मैं क्यों ना करूं। जब मुस्तफ़ा को मोहब्बत है तो मुझे क्यों ना हो, जब पैगंबर का प्यार है तो मेरा क्यों ना हो। बात सीधी सादी है। लेकिन अगर बात खूबियों पे आ जाती है कि कौन से कमालात की वजह से, कौन सी खूबियों की वजह से, कौन के एजाजात की वजह से, मैंने कहा तुझे उतनी गिनती नहीं आती जितनी अल्लाह ने अबू बकर को अज़मतें अता की। तेरे पास उतनी लंबी तस्बीह नहीं है जिस पे तो गिन सके जितनी सिद्दीक़ अकबर को अल्लाह ने मकाम और रफ़त अता की। सिर्फ एक झलकी पेश करने लगा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि अबू बकर कहते किसे हैं। और हम ऐसे ही प्यार नहीं करते, हक बनता है सैयदना सिद्दीक़ अकबर का कि उन्हें उम्मत की तरफ से वालेहाना मोहब्बत और खिराज अकीदत और खिराज तहसीन पेश किया जाए, इसलिए कि उनके दामन में एजाज ही इतने हैं। कोई पूछे आपसे कि कौन है भाई, तो बता दीजिएगा कि जनाब जिसको मुस्तफा का बचपन में दोस्ती और ताल्लुक का शर्फ मिला उसे अबू बकर कहते हैं। जिसकी जवानी पैगंबर के साथ गुजरी उसे अबू बकर कहते हैं। जिनका लड़कपन रसूलुल्लाह के साथ गुजरा उसे अबू बकर कहते हैं। हाँ, रसूलुल्लाह शादी के लिए जा रहे हैं, 25 साल उम्र है, दुल्हा बन के सैयदा खदीजतुल कुबरा के घर। तो जब दुल्हा बन के जाने लगे तो उस दुल्हे को शादी वाले दिन जो लिबास पहनाया गया वो लिबास जिसने गिफ्ट किया था, गिफ्ट करने वाले को अबू बकर कहते हैं। वो जो पैगंबर की बारात का पहला बाराती बन के गया था उसे अबू बकर कहते हैं। जो रसूलुल्लाह के साथ सारी जिंदगी रहा वो अबू बकर है। जब फौरान की चोटी पर मेरे पैगंबर ने कलमा हक का ऐलान किया तो जो पहला हाथ पैगंबर की सदाकत की ताईद में उठा था वो हाथ उठाने वाले को अबू बकर कहते हैं। जिसने नबुव्वत के दीन के लिए सबसे पहले मारें खाई उसे अबू बकर कहते हैं। जो सबसे पहले बैतुल्लाह में पैगंबर के हमरा लहू लुहान हुआ उसे अबू बकर कहते हैं। जो इस्लाम की दावत वाले मैदान का सबसे पहला दाई बना उसे अबू बकर कहते हैं। रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ाई जिसने सबसे पहले पढ़ी उसे अबू बकर कहते हैं। पैगंबर ने रोजा रखवाया जिसने सबसे पहले रखा उसे अबू बकर कहते हैं। पैगंबर के सीने पे कुरान उतरा जिसने सबसे पहले उस कुरान को हिफ्ज किया उसे अबू बकर कहते हैं। कुरान के पहले कारी को अबू बकर कहते हैं। खालिक का कुरान पैगंबर के सीने पे उतरा, उस कुरान मजीद को जब लिखने की बारी आई तो 14 कातिबाने वही में जिसने सबसे ज्यादा
कुरान मजीद की किताबत में सबसे पहले आगाज में अपना नाम शामिल किया, जो कुरान मजीद की किताबत में सबसे अव्वल में आगे था, उसे अबू बकर कहते हैं। सिर्फ इसी पे बस नहीं, मेरे पैगंबर सरजमीन मक्का में थे तो मक्के की मुश्किलात में जो साथ साथ रहे उसे अबू बकर कहते हैं। जो अंधेरे में साथ उसे अबू बकर कहते हैं। जो तन्हाई में साथ उसे अबू बकर कहते हैं। जो मुश्किल राहों में साथ उसे अबू बकर कहते हैं। जब लोगों से मेरे पैगंबर ने कहा था मेरे दाएं हाथ पे लाके सूरज रख दो, बाएं पे लाके चांद रख दो, पूरी कायनात को मेरी मुखालफत में खड़ा कर दो, मैं मोहम्मद ना अपना अकीदा बदलूंगा, ना बोली बदलूंगा, ना नजरिया बदलूंगा। जब सारे मुकाबले में खड़े थे उस वक्त जो साथ खड़ा था उसे अबू बकर कहते हैं। जी हाँ, मैं इससे भी बढ़ के कहता हूँ, जब मेरे पैगंबर की तशकील मक्के से मदीने की तरफ हो रही थी उस वक्त पैगंबर खुद चल के जिसके दरवाजे पे गए थे उसे अबू बकर कहते हैं। जिसको साथ भेजने के लिए खालिक ने इंतखाब किया था उसे अबू बकर कहते हैं। और जिसके कंधों पे नबुव्वत ने अपना बोझ डाला था उसे अबू बकर कहते हैं। और जिसने वो बोझ उठा लिया था उसे अबू बकर कहते हैं। और फिर गार में जाने के बाद जो अपनी सदाकत की रेल में नबुव्वत का कुरान रख के 3 दिन और 3 रातों तक जियारतों के मजे लूटता रहा उसे अबू बकर कहते हैं। जी हाँ, जिसने एड़ी रखी सुराख पे और डंग मारा नाग ने। कौन से नाग ने? 1450 साल पहले वाले नाग ने। मैंने कहा क्यों डंग मार रहे? कहता रफाकत बर्दाश्त नहीं होती। मैंने कहा कमाल है, उन नागों को भी नहीं बर्दाश्त होती थी, इन नागों को भी बर्दाश्त नहीं होती। जब वो गार में था तब भी रफाकत बर्दाश्त नहीं थी, आज मजार में साथ है तब भी रफाकत बर्दाश्त नहीं है। लेकिन डंग मारने वाली नस्ल के बदकुमाश और खलीस सांपो कान खोल के सुन लो, अबू बकर की रफाकत पे, अबू बकर की रसूलुल्लाह से मैयत पे तुम्हारे डंग का असर न कल हुआ था, न आज हुआ है, न आइंदा होगा। सिद्दीक कल भी मुस्तफा के साथ था, आज भी मुस्तफा के साथ है, कयामत के दिन भी। जो रोज़ा अनवर से मुस्तफा जब उठेंगे तो दाएं हाथ में जिसका हाथ होगा उसे अबू बकर, उसे अबू बकर कहते हैं। जो गारे सौर में साथ, जिसकी गोद में नबुव्वत का सर, उसे अबू बकर कहते हैं। जिसकी बेटी अस्मा बिनते अबी बकर को नबुव्वत से वफा के जुर्म में अबू जहल से तमाचे खाने पड़े उसे अबू बकर कहते हैं। जिसकी बेटी अपने दुपट्टे के 2 टुकड़े करे, एक टुकड़े से सर की हया बचाए, दूसरे से मुस्तफा से वफा बचाए, उसे अबू बकर कहते हैं। जी हाँ, वो अबू बकर जिसको हुजूर खुद मुसल्ला दे और देकर क्या कहें भला, कामा मकामक, अपनी जगह पे खड़ा रहे। मैंने कहा आका अपनी जगह, ये तो आपकी है। फरमाया मैंने दे दी है ना अबू बकर, तो अब अबू बकर की है। मैंने कहा आका क्या बताना चाहते हैं? फरमाया यही तो बताना चाहता हूँ, जगह मेरी है, दे मैंने दी है अबू बकर को, तकलीफ इसको हो रही है। सखर दी कुत्ती ते पखर नू भौंके, जात दी कोड़ किली ते शतीरियां नू जफे। तुम्हारा क्या है? मुसल्ला मुस्तफा का दिया अबू बकर को, हाजमा इनका खराब है। सुभान अल्लाह, इन्हां नू बंदा केड़ियां गोलियां देवे बई है? जानशीनी हुजूर की दे दी अबू बकर को, बर्दाश्त इनसे नहीं होती। भला तुम्हारा इसमें लेना देना क्या है? तुम बीच में कहां से आ गए? अरे अल्लाह के बंदे, मुसल्ला जिसे मुस्तफा दे दे उसे अबू बकर कहते हैं। जिस पे नबुव्वत एतमाद करे उसे अबू बकर कहते हैं। जो पैगंबर की शबाहत लेके आए उसे अबू बकर कहते हैं। और इसी पे बस नहीं, जो खिलाफत का ताज पहन के खड़ा हो और पहले खुतबे में ये कहे कि अगर नबुव्वत के रास्ते पे चलता हुआ देखो तो साथ देना, पैगंबर के तरीके से हटा हुआ देखो तो गिरेबान पकड़ के मिंबर से उतार देना, इतना हौसला रखने वाले को अबू बकर कहते हैं। वैसे तो रियासत मदीना दे मामे चाचे बड़े ने, लेकिन आओ मैं आपको बताऊं रियासत मदीना का ताजदार कैसा होता है। हाँ, जिसको कहा जा रहा है कि हजरत वजीफा कितना? फरमाया 1 मजदूर जितना। मैंने कहा हजरत जी गुजारा हो जाएगा? फरमाया ना हुआ तो अपना वजीफा बढ़ाने से पहले मजदूर की तनख्वाह बढ़ा दो।
मजदूर की तनख्वाह में इजाफा कर दूंगा, उसे अबू बकर कहते हैं। आओ फिर मुकदी मुकाइए यार, अबू बकर के फजाइलो मनाकिब को कौन पूरा तरह बयान कर सकता है? जिसने अपनी निगरानी में कुरान जमा करके उम्मत को तोहफा दिया, उसे अबू बकर कहते हैं। जी हाँ, जिसने पैगंबर की वरासत और जानशीनी का हक अदा कर दिया, उसे अबू बकर कहते हैं। जिसको कहने वालों ने कहा कि हजरत हालात नहीं ठीक, मुनकिरीन ज़कात के खिलाफ सख्त एक्शन ना लीजिए, फरमाया यनकुसुद्दीन अना हज्जुन, मैं जिंदा हूँ और मेरे होते हुए कोई मुस्तफा के दीन पे डाका डाले, इतनी गैरत रखने वाले को अबू बकर कहते हैं। और बढ़ के कहता हूँ, उस दौर में खत्मे नबुव्वत के डाकुओं के मुकाबले में, मुसलमान कज़्ज़ाब के मुकाबले में लश्कर भेजकर खत्मे नबुव्वत पे पहरेदारी का रवाज डालने वाले को अबू बकर कहते हैं। कलमा पढ़ने की रस्म शुरू करने वाले को अबू बकर कहते हैं। और नमाज पढ़ने का रवाज डालने वाले को अबू बकर कहते हैं। नबुव्वत के हुक्म से सबसे पहले अमीर हज बनने वाले को अबू बकर कहते हैं। जी हाँ, रोज़े अनवर के सामने ले जाकर जिसकी चारपाई को रखा गया और कहा गया जा सिद्दीक, सिद्दीक आया है, जिसके लिए अंदर से आवाज आई है अदखिलिल हबीब इलल हबीब, जिसके लिए रोज़े के अंदर से वेलकम कहा गया है, उसे अबू बकर कहते हैं। जिसकी बेटी पूरी उम्मत के मोमिनों की माँ बनी है, उसे अबू बकर कहते हैं। और जिसकी बेटी का हुजरा जन्नत का टुकड़ा बना है, उसे अबू बकर कहते हैं। और जिसको फर्श पे बैठे हुए अर्श वाले के सलाम आए हैं, उसे अबू बकर कहते हैं। तो इसीलिए कहता हूँ, सिद्दीक़ अकबर तेरी सदाकत पे कैसे किसको कलाम होगा कि दोनों आलम में बाद नबियों के ऊंचा तेरा मकाम होगा। नबी के पहलू में तेरा मस्कन, तो रश्क के आलम है तेरा मदफन। खुदा की जन्नत भी जिसको तरसे वो कितना भी एहतशाम होगा। और फिर आखिर में कहता हूँ, पीटने वाले पीटते रहे, चीखने वाले चीखते रहे, चिल्लाने वाले चिल्लाते रहे, डसने वाले डसते रहे, भौंकने वाले भौंकते रहे, बकने वाले बकते रहे, उल्टे लटक जाओ सारी जिंदगी। सिद्दीक की दुश्मनी निभाने वालों, कान खोल के सुन लो कि अबू बकर नबी से तेरा याराना जो पहले था वो अब भी है। नबी से तेरा याराना जो पहले था वो अब भी है। तेरा जन्नत में काशाना जो पहले था वो अब भी है। आखिर दावाना